तो अलास्का में रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन का मुद्दा है यूक्रेन में शांति स्थापना, जिसमें पुतिन की शर्तों पर और यूक्रेन के भू भाग पर फैसला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले में यूक्रेन की सहमति नहीं पूछी जाएगी। यही वजह है कि यूक्रेन समेत यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। लेकिन इस बगावत का अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम के लिए समझौते की तैयारी। ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन पर फैसला। पंद्रह अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता के लिए अलास्का तैयार है। लेकिन वार्ता जिस विषय पर होनी है, जिस देश के भविष्य का फैसला ट्रंप और पुतिन समझौते की मेज पर करने वाले हैं, उस देश का प्रतिनिधि इस वार्ता में नहीं होगा। तो क्या ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन का भविष्य तय होगा? क्या ट्रंप पुतिन का फैसला ज़ेलेंस्की मानेंगे? और क्या यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसले से सहमत होगा? कूटनीति के मोर्चे पर ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ट्रंप अगर कोई फैसला लेते हैं तो ज़ेलेंस्की भले ही उस पर अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। उनके लिए नाफरमानी का मतलब होगा सीधे अमेरिका का विरोध। और यह हुआ तो अमेरिका यूरोप के बीच बड़ी खाई बन जाएगी। वहीं यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने से पुतिन को रोक भी नहीं पाएंगे, जिसका मतलब है कि यूरोप पर एटमी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यूरोप ट्रंप पुतिन की वार्ता को लेकर एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए यूरोपीय देशों की बैठक का दौर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इन बैठकों में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग ये उठी है कि अलास्का वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये मांग जायज भी है, क्योंकि जिस देश पर फैसला होना है उसके प्रतिनिधित्व के बिना उसके भविष्य का फैसला करना उस देश के अधिकारों का हनन है। तो क्या अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई मजबूरी है? जवाब जेडी वैंस के बयान से मिलता है। अब मुमकिन है कि पुतिन की शर्त की वजह से ज़ेलेंस्की को अलास्का सम्मेलन में आमंत्रित ना किया गया हो, लेकिन इस फैसले से यूक्रेन ही नहीं यूरोप भी भड़क गया है। क्योंकि यूरोप ने इसे पुतिन की शर्तों पर ट्रंप की नरमी मान लिया है, जिसका संकेत है कि यूक्रेन को रूस के लिए अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्रीमिया को रूस के कब्जे की मान्यता मिल जाएगी। खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया भी पुतिन यूक्रेन को वापस नहीं देंगे और पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास रीजन यूक्रेन पूरी तरह खो देगा। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने ट्रंप पुतिन के अलास्का शिखर सम्मेलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सबसे पहले जर्मनी ने मोर्चा खोला है। जैसे तेवर इस समय यूरोपीय नेताओं ने अपनाए हैं, वो ट्रंप से बगावत के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप यूरोप के दबाव में आएंगे। यानी अमेरिका वार्ता के जिस स्तर पर पहुंचा है, वहां से वापसी बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर रुख बदलता है तो यूरोप को बदलना होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि यूरोप अपने रुख पर अड़ा है। इसीलिए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने ज़ेलेंस्की से बात की। इस बातचीत में उन्होंने ज़ेलेंस्की को फाइटर प्लेन की मदद की पेशकश की। यानी स्वीडन अब यूक्रेन को जास 39 ग्रिफिन की सप्लाई करेगा। यही नहीं, यूरोपीय विश्लेषकों ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता में अगर क्षेत्रीय रियायत पर सहमति बनी तो यह यूरोप के लिए खतरनाक स्थिति होगी।
इसी विश्लेषण को चेतावनी मानते हुए यूरोपीय संघ ने एक बैठक बुलाई है, जिसका विषय वार्ता में यूरोप को शामिल कराना है, जिसकी गंभीरता यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के बयान से जाहिर होती है। उनके मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच किसी भी समझौते में यूरोपीय संघ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यूरोप के 2 देश ऐसे भी हैं जो ट्रंप के फैसले को मान सकते हैं और ये उनके आधिकारिक बयान से जाहिर होता है, जो उनके टेलीफोनिक वार्ता के बाद कार्यालयों से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस संयुक्त रूप से यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन यूक्रेन में न्याय संगत स्थायी शांति भी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का दोनों देश स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में हम ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर काम करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन वार्ता में यूक्रेन को शामिल न करने पर ट्रंप से टकराव को जन्म दे रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? जवाब है, यूरोप से अमेरिका की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत होगी यूक्रेन के भूगोल में परिवर्तन। इसके अलावा यूरोप पर अगर रूस हमला करता है तो ट्रंप इसमें दखल नहीं देंगे। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अलग वार्ता के जरिए होगा, यानी फैसला पहले हो चुका होगा, बाद में ज़ेलेंस्की को बुलाकर फैसले की ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।